नाम सैयद इरशाद हुसैन है। अब सर जैसे 2022 का 7वां चरण आज चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये बदलाव का चुनाव है। जनता बदलाव चाहती है। पिछले 5 साल के कार्यकाल से जनता जो त्रस्त हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से और सरकारी गुंडई से, इस वजह से ये चुनाव जनता लड़ रही है। एक्चुअली जनता इस बार का चुनाव अलग है। ये पार्टी नहीं लड़ रही है, एक तरह से ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता फैसला करेगी। क्योंकि अब प्रचार का समय तो है ही नहीं, प्रचार का समय सब खत्म हो चुका है, प्रचार का कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन अब जनता मन बना चुकी है, फैसला कर चुकी है और जनता अपना वोट दे रही है। सर 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई है, अभी के 3:30 बज गए हैं। कितने परसेंट यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है? देखिए, हमारे बूथ के ऊपर करीब 50% से कुछ प्लस हो चुकी है वोटिंग और अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है। तो 2 घंटे के अंदर उम्मीद है कि 10% वोटिंग और होगी। जैसे कि सर मतलब आप लोग भी बहुत विधानसभा चुनाव देखे होंगे, नहीं करके तो हमारे हिसाब से 5 या 6 देखे होंगे जी। लोगों का कहना है कि 2022 हाईटेक चुनाव है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हाईटेक का क्या मतलब हुआ? जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उस चुनाव को बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसों का प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रही हैं। इस माने में हाईटेक कह सकते हैं। वरना जनता तो आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं का हिसाब से और मूल मुद्दों के लिए ही वोटिंग कर रही है। सर जैसे अभी बीच में रोड शो हुआ, एक दिन मोदी जी ने भी रोड शो किया, उसी दिन अखिलेश जी ने किया। मोदी जी को टाइम मिला 6 घंटे का और अखिलेश जी को मिला 2 घंटे का। तो जैसे कि सब कुछ देखा, एक जो हुजूम होता है, एक प्रधानमंत्री में हुजूम, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उस हिसाब से जैसे हाईटेक लोग देख रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का जो चुनाव रोड शो था, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें 70% लोग बाहर से बुलाए गए थे। ज़्यादातर लोग बाहर के लोग थे। पूरे चूँकि प्रधानमंत्री हैं, देश के हर कोने से लोगों को बुलाया गया था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का जो रोड शो था, उसमें 70 से 80% लोग बनारस के वोटर थे, मतदाता थे। क्योंकि इस बार का चुनाव हमने आपको बताया कि जनता लड़ रही है, तो जनता का उत्साह था वो, और जनता अपनी मर्जी से आ रही थी, किसी को बुलाया नहीं गया था उसके अंदर। जैसे कि जब 6 चरण का चुनाव हो गया, ये 7वां चरण चल रहा है, तो आप भी देखे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां चरण में डे बाई डे जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता है। डे बाई डे जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता गया, जैसे 60% ऊपर नहीं बढ़ा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि शहर के अंदर उदासीनता है, खासतौर से भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो अपनी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट वो भी नहीं है। लेकिन शायद नहीं निकल रहा है कि हमें वोट किसी को नहीं देना है तो हम वोट ही ना दें। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं है, अगर भाजपा का भी वोटर संतुष्ट नहीं है, तो उसको नोटा करना चाहिए। सर काशी की जनता को सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो बनारस है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। यहाँ अगर ताना और बाना का शहर है। अगर मुसलमान साड़ी की बिनाई करता है तो हिंदू उसको बेचता है। तो ये एक सदियों से चला आ रहा है, एक परंपरा है और मिलजुल के यहाँ का हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहा है। और उसी के हिसाब से विकास के नाम पे भी वोट, बेरोजगारी की समस्या के नाम पे वोट, किसानों के साथ जो हुआ उसके नाम पे वोट, और जिस तरह से सरकारी गुंडई हुई है पिछले 5 साल में, उसके खिलाफ वोट जनता दे रही है और जनता इसी के ऊपर आगे बढ़ रही है। आइए पानी पीते हैं। क्या हुआ?